नमस्कार। बात चालू करते हैं कहानी से। बुद्ध से संबंधित कहानी है, जहाँ तक कहानियों में से शायद एक है। बुद्ध अपने धार्मिक यात्राओं के दौरान एक गांव में ठहरे हुए थे। तो वहाँ गांव के जब लोग आए, बातचीत होने लगी, तो गांव के लोगों ने कहा कि आपसे एक प्रार्थना है कि एक हम लोगों के बीच में एक आदमी है, अब आप ही उसे समझा दीजिए, हम लोग तो समझा के हार चुके हैं। बुद्ध ने कहा क्या समस्या है भाई, लाइए आदमी को क्या समझाना है। तो लोगों ने कहा कुछ नहीं, ये जो आदमी है ये इसको दिखाई नहीं पड़ता है, अंधा है, और हम लोग इसको समझाते हैं तो कहता है हम लोगों के समझाने से समझ नहीं पा रहा है। उनका क्या नहीं समझ पा रहा है? कह लगे हम लोग बताते हैं कि प्रकाश है तो ये मानता नहीं कि प्रकाश है। ये कहता है कि प्रकाश है तो हमको उसको सूंघाओ, हमारे नाक के पास ला करके दिखाओ कैसा उसकी महक आती है। तो बताइए हम लोग कैसे उसके प्रकाश को उसको सूंघा सकते हैं। फिर कहता अच्छा कुछ नहीं तो सुनाओ, उसकी आवाज़ हमको सुनाओ, कान में प्रकाश बोले। तो प्रकाश बोलेगा कैसे? तो कहता कि अच्छा ऐसा करो, हमको उसको थोड़ा हमको थोड़ा सा चखा दो। तो कहता बताइए अब इसको कैसे समझाएं हम लोग कि प्रकाश को चखा नहीं जा सकता है। तो कहता कुछ नहीं, अच्छा हमको छुआ के हमारा स्पर्श करा दो, तो कम से कम स्पर्श तो करा ही सकते हो, तो हम मान लें कि प्रकाश है। तो अब आप ही इसको समझा दीजिए कि ये कैसे जो है ये प्रकाश है, ये आप इसको उपदेश दे दीजिए तो आपकी बात मान लेगा। तो बुद्ध के पास उसको लाया गया था। बुद्ध ने कहा कि देखो ऐसा है, इसे उपदेश की नहीं, इसे उपचार की ज़रूरत है। आप इसको किसी वैद्य के पास ले जाइए, हो सकता है कि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। तो इत्तेफाक की बात है, बुद्ध की वाणी का असर था या क्या था, वैद्यों ने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन इस बार जब वैद्यों ने प्रयास किया तो उसकी आंखें ठीक हो गई। तो वो बड़ा आंखें जब ठीक हुई तो वो भाग दौड़ करके जहाँ कहीं भी बुद्ध थे वहाँ पहुँचा, उनके चरणों पर लेट गया। उसने कहा कि आपकी बड़ी कृपा कि आपने उपदेश दिया और मैं वैद्य से ठीक हुआ। बुद्ध ने कहा नहीं, उपदेश से नहीं, उपचार से ठीक हुए हो। और धर्म जो है वह उपचार है, उपदेश नहीं है। यदि वह उपदेश है तो पंथ हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, वह धर्म नहीं हो सकता है। तो ये बात मैं इस सिलसिले में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन की हमारी बात थी, उसी रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि धर्म और संप्रदाय, या धर्म को जब रिलीजन बोला जाता है, या संप्रदाय या सेक्ट या पंथ बोला जाता है, तो दोनों में यही फर्क है। धर्म वस्तुतः उपचार है और बाकी सब उपदेश हैं। उपदेश का मतलब ही होता है कि आपको विश्वास करना है, जिसमें तर्क नहीं है। और धर्म जो है वो उपचार है। उपचार का क्या मतलब है कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपको थोपे नहीं जाते हैं, उनको आपको जानना होता है। सत्य सबका निजी होता है, सत्य का उद्घाटन निजी होता है। हाँ, दूसरे के अंदर एक प्रेरणा पैदा कर सकता है सत्य। जैसे आप लोग देखते होंगे जितने भी देवी देवता हैं, उनके चित्र बड़े सुंदर बनते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा है क्यों? और जबकि कहानियों में आप देखते होंगे कि वो एक ऐसा कुष्ठ रोगी था, मालूम चला वो हनुमान जी हैं, मालूम चला वो शंकर जी हैं। तो ये चित्र एक्चुअली जो सत्य शब्द है उसके साथ देखते हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम या सत्यचित आनंद। तो जब सत्य उद्घाटित होता है तो व्यक्ति को सौंदर्य बोध होता है। इसीलिए जिन ऋषियों को, जिन हमारे पूर्वजों को सत्य उद्घाटित हुआ, तो जब उसको उन्होंने दूसरे को बताने की कोशिश किया, तो उस बताने की प्रक्रिया में उसका जो रूप गढ़ा वो बड़ा सुंदर था, क्योंकि सत्य होता ही सुंदर है।
लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि दूसरे के गढ़े हुए चित्र को आप अपना चित्र मान लेंगे, विश्वासी हो जाएंगे, तो आपके अंदर का सत्य उद्घाटित नहीं होगा। सत्य का उद्घाटन आपके अंदर से होगा, फिर चारों तरफ सौंदर्य बिखरेगा। तो जिस स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात हमने की थी, आध्यात्मिक लाभांश की जो बात हमने की थी, आध्यात्मिक बौद्धिकता, जिसे हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। IQ एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, उससे हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस EQ है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस जो है वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर सत्य प्रकट हो, और सत्य जो होते हैं वो दुनिया में किसी भी चीज़ के दो नहीं हैं। इसलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लेवल पर जब आप कोई चीज़ पाते हो तो आपका पाना सार्वभौमिक होता है, इसीलिए उसके साथ पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जब संघर्ष हो रहा था तो किसी ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं। फिर थोड़ी बात और आम आदमी तक ले जाने के चक्कर में कहा गया कि हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब गांधी आए तो उन्होंने कहा हम रामराज्य के लिए लड़ रहे हैं, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दिया वो था सत्याग्रह। माने उसमें हराने की किसी की बात नहीं थी, किसी को जीतने की बात नहीं थी, सत्य का आग्रह था, होल्डिंग ट्रुथ फास्ट। ये जो एक डायमेंशन है, ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन का उदाहरण मैं दे रहा हूं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर हमने बहुत सारी किताबें बाहर से भी मंगाई, पढ़ने की कोशिश किया और जानने की। तो ज़्यादातर किसी में बाइबल के उपदेश हैं, किसी में किसी के उपदेश हैं। लोगों ने धर्म को, माने रिलीजन को, पंथ को स्पिरिचुअल क्वेश्चन के रूप में बताया है दुनिया भर के लोगों ने। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है ये धार्मिक भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकता है। इट कैन बी बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर, इट कैन बी नाइदर, इट कैन बी आइदर। तो ये जो सत्य है, माने विजय, अब आप इसको मैं बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूं कि जब आप विक्टर होते हो तो आप सत्य के साथ होते हो, लेकिन जब आप विक्टिमाइजर होते हो तो आप सत्य के साथ नहीं होते हो। दोनों में फर्क है। विजेता होना अलग बात है, और किसी को जीत लेना, उसको अपना गुलाम बना लेना, ये एकदम अलग बात है। जो विजेता होता है वो विजय को पसंद करता है, जीत को पसंद करता है, और जो जीत को पसंद करता है वो अपनी और दूसरे की जीत में भेद नहीं करता। बड़ा शांत मन से इसको समझिए। जिसको जीत पसंद होगी, जो जीत को अप्रिशिएट करेगा, तो अपनी और तुम्हारी में थोड़े बांटेगा। जैसे किसी को डांस पसंद है तो अपना ही थोड़े पसंद है, कोई भी डांस करता है उसको पसंद है। यदि किसी को दौड़ना पसंद है तो कोई भी दौड़े पसंद है। इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो ओलंपिक के नाम पर या जितने भी गेम होते हैं जिनमें कंपटीशन होता है, ये उन ऑब्जेक्ट्स को पसंद करके नहीं किए गए हैं, ये हार जीत की मुद्रा से किए गए हैं। मानव इतिहास वस्तुतः युद्ध का इतिहास है। या तो हम युद्ध लड़ते हैं या युद्ध की तैयारी में होते हैं, और वस्तुतः ये जो शांति के नाम पर तमाम सारे कंपटीशन कराए जाते हैं, ये भी एक तरीके के युद्ध ही हैं। और इसीलिए ज्यादातर गेम युद्ध से ही निकले हैं। ये ओलंपिक क्रीज से निकला है, और ये एरिना युद्ध के एरिना हुआ करते थे, मल्लयुद्ध के जगह होती थी, और उन्हीं को बाद में गेम कह दिया गया, क्योंकि लड़ना हमारे, हिंसा हमारी यूनिवर्सल प्रवृत्ति में है। इसीलिए हिंसा का अपोजिट अहिंसा बनता है, और कोई शब्द बन ही नहीं पाया। इट इज सो यूनिवर्सल दैट एनी एंटोनिम ऑफ हिंसा इज नथिंग बट द नॉन हिंसा। इसलिए उसका कोई विपरीत अर्थ अलग से बना ही नहीं सके। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो सत्य है वह उसके साथ होना, तो इसका मतलब ऐसी जीत जो सत्य के लिए हो रही है, उसमें ना अंग्रेज हार रहा है, ना भारतीय जीत रहा है। तो ये जो
चीज है, ये धर्म है। इसके तो धर्म क्या करता है, आपके अंदर सत्य के अन्वेषण की प्यास जगा देता है, आपको उपचार देता है। और पंथ क्या देते हैं, आपको विश्वास देते हैं। विश्वास क्या होता है, विश्वास से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। और इसी विश्वास के कारण दुनिया भर का सारा आडंबर और सारे व्यापार चल रहे हैं। और विश्वास में कहा गया कि ये तुम ऐसा धन दो, ऐसा दान दो, ऐसा पुण्य दो कि मरने के बाद तुमको, जिंदगी तुम्हारी नरक हुई जा रही है और मरने के बाद स्वर्ग की तुमको कामना दिखाई जा रही है। और आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं हुआ है जो स्वर्ग में जाकर के लौट के आया हो, उसने बताया हो। अब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा झूठ। मैं इसे नहीं कहूंगा क्योंकि तमाम लोगों को धक्का लगेगा, लेकिन धरती पर आज तक किसी इंसान को किसी से मुलाकात हुई, अरबों लोगों में से किसी से मुलाकात हुई जो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के वैभव को वापस आके बताया हो, जिसने मरने के बाद लौट करके बताया हो? ये सारा विश्वास पर चल रहा है। तो धर्म, लोग पूछा करते हैं ना कि आप रिलीजन की जगह पर धर्म क्यों बोलते हैं और क्यों कहते हैं धर्म का कोई अनुवाद नहीं होता है। हाँ, धर्म का कोई अनुवाद नहीं होता है, क्योंकि धर्म स्वभाव है और जन्म से ही उसके साथ होता है। और उसके साथ जो कुछ भी बदलाव है वो उसकी विकृति है, वो उसका दूसरे रूप में बनना है। जैसे पानी, उसका स्वभाव है आर्द्रता और तरलता, उसमें विकृति आ जाती है। जरूरत से ज्यादा ठंडा हुआ तो बर्फ बन जाएगा, जरूरत से ज्यादा गर्म हुआ तो वाष्प बन जाएगा। लेकिन न वाष्प पानी है और न बर्फ पानी है। लेकिन जो ठंड में ही है वो बर्फ को ही पानी समझ सकता है और उसको लगता है ये तीन अलग अलग चीजें हैं। बहुत बड़ा समझदार होगा तो कहेगा कि ये जमा हुआ पानी है और कहेगा ये वाष्पीकृत पानी है, लेकिन वह अपने स्वभाव से हटा हुआ है। ऐसे ही पंथ क्या करते हैं, धर्म की मूल चेतना में बीच में एक पड़ाव डाल देते हैं और फिर ऐसा हम गुमराह हो जाते हैं कि उसी पड़ाव को वो रूप मान लेते हैं जो उसका है नहीं। तो बुद्ध की ये कहानी बताती है, मैंने स्पिरिचुअल डायमेंशन एक बात आपको बताई, विक्टर और विक्टिमाइजर का फर्क बताया कि यदि आप हरा करके किसी को तब जीतने का आपके अंदर भाव है तो वस्तुतः आप जीत से मोहब्बत नहीं करते हो, आप किसी के हारने को एंजॉय करते हो, जो एक बहुत ही गहरी प्रकार की हिंसा है। फिर मैं अब बदलाव लाना है तो एक बात मैं यंगस्टर से, जिनको आजकल जेन जी कहा जाता, उनके लिए कर लेता हूं। बहुत ज्यादा ये बात चलन में रहती है कि धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें बुढ़ापा में करेंगे, अभी तो लाइफ है, लेट्स चिल, एंजॉय। ये ध्यान रखना, बदलाव के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और बुढ़ापे में ऊर्जा नहीं बदली। बुढ़ा आदमी बदलना भी चाहे तो बदलने के लिए जो ऊर्जा है वो आएगी कहां से? और धार्मिक होना तो बहुत ऊर्जावान होना है, एक बड़ी क्रांति है, क्योंकि धार्मिक होना माने सत्य होना, स्वयं में होना। और इतने आवरण है हमारे ऊपर कि स्वयं में होने के लिए जो साहस चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो बुढ़ापे में कतई नहीं आएगी। एक छोटी सी कहानी जैन जी के लिए। एक आदमी था, एकदम मरणासन चारपाई पर लेटा था, मुंह उसका खुला था और वो ऐसे ऐसे हाथ उठा रहा था। तो चारों तरफ उसको महिलाएं घेरे बैठी थी, जैसा कि मरणासन आदमी के आसपास घेर के बैठ जाते हैं। तो महिलाओं ने उनमें से कहा, देखो अब मरते वक्त ये जो हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं, हाथ बार बार उठा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे थे, ताकत नहीं थी उनके अंदर। तो ये काफी देर तक जब चलता रहा तो उसी में से एक लड़का उठा, लड़का कह लीजिए या 30-35 साल का, वो गया, बीड़ी लाया, बीड़ी जलाया, बुढ़े के मुंह में लगाया जो मरणासन था, उसने 3-4 कस खींचे और फिर उसके बाद नहीं रहा। जिंदगी भर उसने बीड़ी पी थी। बुढ़ापे में कोई क्रांति नहीं घट सकती है कि अचानक उनको परमात्मा की याद आ जाए। उनको बीड़ी की लत थी और बीड़ी ही वो पी सकते थे बुढ़ापा में। तो कोई ये सोचना कि हम जवानी में ऊर्जा
भौतिक और ऐसी चीज़ों पर खर्च करेंगे और ये अध्यात्म और धर्म की बातें हम अपने अंदर क्रांति, बदलाव और सच्चित आनंद का आस्वादन या सत्यम शिवम सुंदरम की जो अनुभूति है, ये बुढ़े लोगों की चीज़ है, तो वो कतई नहीं है। और मेरी उम्र ऐसी है कि मैं इसको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये सही है। मैंने 15-20 साल पहले ये सोचना चालू किया था, तब मैं इतना बुढ़ा नहीं था, लेकिन तब भी मैं लेट हो चुका था। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यदि आप एकदम ओरिजिनल होना चाहते हो तो उसके लिए अभी ऊर्जा है। संसार छोड़ करके नहीं, संसार में रहते हुए संसार के सत्य को परखना, और वो अंदर से बाहर की यात्रा है, वो बाहर से अंदर की यात्रा कतई नहीं है। आपके अंदर जो चेंज आएगा वही समाज और राष्ट्र में दिखाई पड़ेगा। तो आप अपने अंदर वो क्रांति बीज और उसको पोषित करने की जो अभी आपके अंदर ऊर्जा है, तो इस तरीके से आप इस सोशल मीडिया का दौर, आज का दौर जो है, बहुत बहा ले जाने वाला दौर है। इसमें ठहर करके अपने अस्तित्व बोध को महसूस करना, ये आज के युवा की बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ऐसे युवाओं के बगैर संसार सुंदर नहीं रहेगा। और एक सत्यम शिवम सुंदरम को संसार में फलने फूलने के लिए अंतर मन का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए युवाओं को अपने मन को ठहराव के साथ समझने की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए द अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी आप एक जागरूक व्यक्तित्व बनते हैं, उतना ही हमारे और राष्ट्र और समाज के लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।